जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 7 फरवरी। 7 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 फरवरी को। साथियों, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया गया। साथियों, महिला जननांग विकृति एफजीएम के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 6 फरवरी 2025 को मनाया गया। एफजीएम एक गहरे रूप से जुड़ी हुई सांस्कृतिक प्रथा है जिसमें गैर चिकित्सीय कारणों के लिए महिला जननांगों का आंशिक या पूर्ण रूप से हटाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है और इससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से अफ्रीका और मध्य पूर्व के 30 देशों में पाया जाता है। साथियों, अगर बात किया जाए 2025 की विषय यानी थीम क्या है, तो थीम है गति बढ़ाएं। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस की, तो आइए देख लेते हैं अभी तक जो बीते हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं। साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्री भूमि दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मतदान और जागरूकता बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई? भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग, विदेश मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्वाचन आयोग। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक एक अनूठी और भविष्यवादी पहल शुरू की है। साथियों, पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी में एक विशेष मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम आधारित अनुभव में बदल दिया गया है, जो भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित है। यह पहल न केवल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव मनाती है, बल्कि युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। आईएमपी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एडवांस फेस 2025 का अनावरण किया गया? डीआरडीओ, इसरो, एचएएल हाल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। साथियों, हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने वाला एक उन्नत परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट 2025 लॉन्च किया गया। साथियों, आईआईटी हैदराबाद में 8वें फीस्ट उपयोगकर्ता सम्मेलन में 250 से अधिक विशेषज्ञों ने एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की है। साथियों, फीस्ट 2025 भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास को दर्शाता है, जो शैक्षणिक, औद्योगिक और अनुसंधान अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। साथियों, बात आई है इसरो की। अगर इसरो की बात किया जाए साथियों, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। प्रेजेंट में जो हेडक्वार्टर है साथियों, बेंगलुरु में स्थित है और प्रेजेंट में जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायण। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 8वां ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में, दार्जिलिंग में, सिलीचर में या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता। साथियों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया, जिसमें उद्योग अनुकूल नीतियों को बढ़ावा दिया गया और पश्चिम बंगाल में निवेश का आग्रह किया गया। साथियों, निवेश से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक राज्य स्तरीय औद्योगिक समन्वय समिति का गठन किया गया है और देवचा प्रचार में विशाल खनन शुरू होने वाला है। साथियों, मुकेश अंबानी, संजय जिंदल, संजीव गोयनका और फिक के अध्यक्ष ने नए निवेश की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोयला के पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम मुख्यालय का नया नाम क्या हुआ? विजय दुर्ग, बंगाल विलियम, विलियम दुर्ग या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विजय दुर्ग। साथियों हाल ही में कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया है। साथ ही मानेकशॉ हाउस और शिवाजी गेट जैसे अन्य नाम भी बदले गए हैं जो औपनिवेशिक अवशेषों को हटाने के प्रयासों को दर्शाते हैं। साथियों यह कदम सशस्त्र बलों में औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोनिका रानी को किस विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया? कानून विभाग, न्याय विभाग, रक्षा विभाग या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी न्याय विभाग। मोनिका रानी IDAS 2010 बैच की जो केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2028 तक या अगले आदेश तक रहेगा। साथियों रक्षा विभाग की संतुष्टि पर उन्हें तुरंत दिल्ली में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। IMP है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है जिससे राज्य आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। साथियों वह इस श्रेणी के अंतर्गत 7 लाख के आत्मसमर्पण पैकेज के पात्र हैं जिसमें पुनर्वास के लिए लाभ भी शामिल है। साथियों आत्मसमर्पण समिति ने 2025 में 22 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की पुष्टि और पुनः एकीकरण के लिए मामले खारिज करने का आग्रह किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो आइए देख लेते हैं मैप में। साथियों सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु। जिले हैं 31। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। विधानमंडल द्विसदनी है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। विधानसभा की 224 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं। लोकसभा की 18 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय है साथियों कर्नाटक उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रायन वर्फी का निधन हुआ। संबंधित थे अभिनेता, राजनेता, गायक या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा अभिनेता। हाल ही में ब्रायन वर्फी का निधन हुआ जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता थे। IMP है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड खिताब 2025 किसने जीता? सेगो गिलेई, क्रिस्टीना पिस्कोवा, नंदिनी गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेगो गिलेई। साथियों सेगो गिलेई ने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है जो वैश्विक स्तर पर अश्वेत महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है। साथियों एक वकील, उद्यमी और महिला सशक्तिकरण की पैरोकार, वह अपने मंच का उपयोग स्थायी परिवर्तन के लिए करने के लिए समर्पित है, विशेषकर बच्चों के लिए। साथियों गिले प्रामाणिकता को अपनाती हैं और उनका लक्ष्य विश्व को दक्षिण अफ्रीका के जीवन संस्कृति को दिखाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेल के पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में योग स्थली खेल परिषद में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के पुरुष कबड्डी फाइनल में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को कड़ी चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता है। साथियों अर्जुन देसवाल की अगुवाई में टीम ने पहले हाफ में 12-18 से पिछड़ने के बाद वापसी की। अगर साथियों पुरुषों में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया है। अगर महिलाओं में बात किया जाए हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को हराया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम साथियों मैप में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है लखनऊ, सबसे बड़ा नगर भी लखनऊ है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधानसभा साथियों विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा।
साथियों, कल का प्रश्न था, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। साथियों, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। साथियों, कमेंट सेशन में कल्पना राजपूत आईडी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेशन में आया था, उन्हें वेरी वेरी थैंक्स। अगर आप भी सभी साथी कमेंट करते हैं तो आप सभी साथी का कमेंट हम जरूर वीडियो में ऐड करेंगे और बताएंगे कि आपका कमेंट आया था। ठीक है साथियों, आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, लखनऊ, विशाखापत्तनम या दिल्ली? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट में अवश्य मेंशन करिए। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपने महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े ही हैं और भी साथियों को जोड़ें, जिससे अपना परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छी तैयारी करा सकें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।